अपने मॉडलिंग के सपने को पूरा करने के लिए एक ब्राजीलियन स्टूडेंट ऑनलाइन अपनी वर्जिनिटी ऑक्शन पे लगा देती है, जिसकी बिडिंग होती है और करोड़ों में बोली लगती है। जब यह खबर पब्लिकली अनाउंस हुई तो प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। इसलिए सिक्योरिटी को देखते हुए सेक्स परफॉर्म करने के लिए प्राइवेट जेट में इंटरनेशनल एयर स्पेस को चुना गया, जहां पर किसी देश का कोई कानून लागू नहीं होता। कैटरीना ने बयान दिया कि वो अपनी बॉडी को एक ताबू नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हैं, इसलिए उनकी वर्जिनिटी पर उनका हक बनता है। इस ऑक्शन में कैटरीना अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ एक ब्राजीलियन स्टूडेंट अलेक्जेंडर भी अपनी वर्जिनिटी सेल कर रहा था। नात्सो ने डील फाइनल करते वक्त ये शर्तें रखी कि कैटरीना को मेडिकली प्रूव करना होगा कि वो वर्जिन है और उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाएगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक लड़की पब्लिकली अपनी वर्जिनिटी ऑक्शन पे लगा दे, जिसकी बिडिंग भी हो और करोड़ों में बोली लगे। ये कोई मूवी या वेब सीरीज का सीन नहीं, बल्कि एक रियल स्टोरी है जिसका मेन कैरेक्टर है ब्राजील की एक 20 सालाना स्टूडेंट कैटरीना मिग्लियोरिनी, जिसने 2012 में पूरी दुनिया के सामने अनाउंस किया कि वो ऑनलाइन अपनी वर्जिनिटी सेल कर रही हैं। लेकिन क्यों? पैसे के लिए, फेम के लिए, या कोई सोशल एक्सपेरिमेंट था? चलिए पूरी कहानी जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। कैटरीना एक 20 साल की नॉर्मल ब्राजीलियन स्टूडेंट थी जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रही थी, लेकिन फिटनेस और मॉडलिंग में काफी इंटरेस्टेड थी और अपना खुद का एक एनजीओ खोलना चाहती थी जिसमें अनाथ और गरीब बच्चों को खाना व रहना मिल सके। अपने इसी पैशन के चलते सन 2012 में वो एक ऐसा डिसीजन लेती हैं जिसे सुनकर पूरी दुनिया शॉक रह जाती है। उन दिनों एक फेमस ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर जस्टिन सिस्ले एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसका नाम था वर्जिन्स वांटेड। कैटरीना ने इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन अपनी वर्जिनिटी ऑक्शन पर लगाई, जिससे ये ऑक्शन उस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बन गया। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर जस्टिन सिस्ले ने कैटरीना के साथ एक डील साइन की थी कि पूरा ऑक्शन वर्जिन्स वांटेड वेबसाइट पर होगा और इस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेगा। ऑक्शन के बाद सेक्स परफॉर्म करते वक्त कैटरीना और बायर के साथ एक कैमरा क्रू भी मौजूद रहेगा जो इस डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ बेसिक फुटेज कैप्चर करेगा। डील फाइनल होने के बाद वर्जिन्स वांटेड वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑक्शन होता है जिसमें दुनिया भर के अमीर तरीन लोग बिडिंग करते हैं और अंत में ऑक्शन एक जापानी बिजनेसमैन जिसने अपना रियल नेम ना बताकर अपने आप को नात्सो के नाम से रजिस्टर करवाया था के नाम रहती है, जिसने हाईएस्ट विनिंग बिड $7,80,000 यानी लगभग 6.6 करोड़ इंडियन रुपीज लगाई थी। जब ये बात ऑफिशियली सामने आई थी तो सबको एक प्रैंक लगा था, लेकिन जब पब्लिकली डील फाइनल हुई तो सब शॉक रह गए और ब्राजील में लोग इसके लिए प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतर आए जब उन्हें पता चला कि ये कोई प्रैंक नहीं था और कैटरीना के साथ एक ब्राजीलियन लड़का अलेक्जेंडर भी शामिल था जिसने अपनी वर्जिनिटी ऑक्शन पे लगाई थी, लेकिन उसकी बिडिंग नहीं हुई। ब्राजील की मीडिया ने भी कैटरीना को काफी क्रिटिसाइज किया और उन्हें गोल्ड डिगर के नाम से ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि उन्हें डेथ थ्रेट्स भी मिले। लेकिन कैटरीना ने पब्लिकली क्लियर किया कि ये मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी है और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। मैं अपनी वर्जिनिटी को एक ताबू नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हूँ। कैटरीना का कहना था कि वो इस पैसे का यूज एक एनजीओ बनाने में करेंगी जहाँ गरीब लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। ब्राजील में बढ़ते प्रोटेस्ट को देखते हुए दोनों पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि सेक्स एक प्राइवेट जेट में परफॉर्म किया जाएगा। प्राइवेट जेट चूज करने का मेन रीजन इंटरनेशनल एयर स्पेस था, क्योंकि जब कोई प्लेन 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर से ज्यादा दूर निकल जाता है तो वहां पर किसी भी देश की कोई सीमा लागू नहीं होती, क्योंकि वो एरिया इंटरनेशनल एयर स्पेस में आ जाता है। प्लेन के अंदर एक वीआईपी प्राइवेट केबिन रेडी किया गया और ये डील फाइनल हुई कि प्लेन ऑस्ट्रेलिया से जापान की तरफ उड़ान भरेगा और क्रूज एल्टीट्यूड पर पहुंचने पर सेक्स परफॉर्म किया जाएगा और केबिन में सिर्फ नात्सो व कैटरीना के साथ एक कैमरा क्रू रहेगा। लेकिन इससे पहले दोनों पार्टीज अपना अपना HIV जैसे सभी सेक्सुअल डिजीज का चेकअप करवाएंगे ताकि सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा सके। इस डील के साथ साथ दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी कुछ शर्तें भी रखी थी जिसका प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट साइन किया गया था। नात्सो के द्वारा रखी गई शर्तें ये थी कि कैटरीना अपना गायनो टेस्ट करवाएंगी जिसमें डॉक्टर्स द्वारा प्रूव किया जाएगा कि वो वर्जिन है। यहाँ तक कि कैटरीना का पॉलीग्राफी टेस्ट जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं वो भी हुआ था, जिसमें उससे पूछा गया था कि क्या वो सच में वर्जिन है या नहीं। दूसरी तरफ कैटरीना की शर्तें ये थी कि इंटीमेशन के दौरान प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कंपलसरी होगा और उन पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर वो चाहें तो कहीं भी प्रोसेस को रोक सकती हैं।
इंटीमेशन के दौरान उनके कंफर्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और इस इवेंट को पब्लिकली लीक नहीं किया जाएगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ बेसिक फुटेज ली जाएंगी और सभी डील व एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद नात्सू को पेमेंट करना होगा। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के बाद कुछ लीगल और इथिकल कंट्रोवर्सी हुई। कैटरीना का कहना था कि वो नात्सू से मिली जरूर थी, लेकिन उनके बीच एक्चुअली सेक्स परफॉर्म नहीं हुआ था, बस डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ बेसिक फुटेज ली गई थी। हालांकि वर्जिन्स वांटेड डॉक्यूमेंट्री बनी थी और रिलीज भी हुई थी, जिसकी कुछ कवर फुटेज आज भी वर्जिन्स वांटेड डॉक्यूमेंट्री के नाम से गूगल पर मौजूद हैं। लेकिन इसके कंटेंट को लेकर काफी कंफ्यूजन रहा। इसमें कैटरीना की पूरी स्टोरी तो दिखाई गई, लेकिन एक्चुअली डील फाइनल हुई या नहीं ये राज ही रख दिया गया। इसी के चलते ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स, अमेजोन या मेजर सिनेमाज पर कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। इसके कुछ समय बाद कैटरीना ने फिर से अपने आप को ऑक्शन पर लगाया, लेकिन अब की बार कुछ खास बिडिंग नहीं हुई, इसलिए डील को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इस ऑक्शन ने कैटरीना को वर्ल्ड फेमस बना दिया और इसके बाद उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया और मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाया। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।